Hello and welcome to Easy Classy. Before starting the practice set 1, हम लोग थोड़ा सा ट्रायंगल का और एक कंसेप्ट समझते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स. हमने जो देखे थे वो थे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. वो किसके बेसिस पे थे कि जो ट्रायंगल है उसके एंगल कैसे हैं. अब हम पढ़ेंगे कि उसके साइड के हिसाब से हम कैसे ट्रायंगल को क्लासीफाई कर सकते हैं या टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बता सकते हैं. सो फर्स्ट ट्रायंगल आता है वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके. सो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जब भी कोई ट्रायंगल है, आप कोई सा भी ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए. हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया है, इसे नाम दे दिए हैं ए बी सी. किसी भी ट्रायंगल की जब भी दो साइड्स का लेंथ इक्वल होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल्स. कितनी साइड्स इक्वल हैं? 2 साइड्स, ओके. लेंथ ऑफ 2 साइड्स आर इक्वल. तब हम कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं? उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल. अच्छा, 2 साइड्स ऐसी भी हो सकती है, या हो सकता है कि ए बी और सी में ये साइड और ये साइड बराबर हो, ओके. जरूरी नहीं कि यही दोनों साइड बराबर हो. ये साइड बराबर हो सकती है, ये साइड बराबर हो सकती है. कि तो जब भी किसी ट्रायंगल में दो साइड्स का लेंथ इक्वल होता है, कितना? 2 साइड्स, तो उसे हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, ओके. अब एक ट्रायंगल है जो हमने ड्रॉ किया है, ए बी और सी. इसका साइड ए बी बराबर होगा साइड बी सी के, और बी सी बराबर है साइड ए सी के. यानी कि जब तीनों ही साइड्स ट्रायंगल की बराबर होंगी, हम क्या लिख सकते हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल, ओके. जब सारी ही साइड बराबर हो तो उसे हम क्या ट्रायंगल कहते हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल. तो वो ट्रायंगल हो गया इक्विलैटरल. उसे हम क्या कहेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है. जब किसी ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके. अब एक थर्ड टाइप का ट्रायंगल होता है जिसे हम कहते हैं स्केलीन ट्रायंगल, SCALENE, ओके. इसमें क्या होता है? इसमें ट्रायंगल का एक भी साइड दूसरी साइड के बराबर नहीं होता है. यानी ये साइड इस साइड के बराबर नहीं होगा, ये साइड इस साइड के बराबर नहीं होगा, और ये साइड इस साइड के भी बराबर नहीं होगी. यानी नन ऑफ द साइड इज इक्वल, ठीक है. हम लिख देते हैं इसे नॉन साइड इक्वल, ओके. इसका कोई भी साइड बराबर नहीं होता है. तो उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? स्केलीन ट्रायंगल, ओके. तो हमें 3 ट्रायंगल मिल गया है. फर्स्ट है आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी जहाँ पर 2 साइड्स इक्वल होती हैं. दूसरा है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जहाँ पे ऑल साइड्स इक्वल रहती हैं. और थर्ड है स्केलीन ट्रायंगल, इसमें नन ऑफ द साइड इज इक्वल, यानी ट्रायंगल का कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है. अच्छा, ये हमने क्यों देखा? क्योंकि अब जब हम प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे ना, तो हमें इस तरह से आएगा. आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, उसके एंगल बायसेक्टर बनाइए, या परपेंडिकुलर साइड बायसेक्टर बनाइए, या किस तरह से कुछ भी क्वेश्चन आएगा. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल मतलब यहाँ का एंगल कितना है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है. इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करने को आएगा तो आपको पहले कंस्ट्रक्शन आना चाहिए, और कंस्ट्रक्शन हम तभी कर सकेंगे जब हमारे बेसिक क्लियर रहेंगे, ठीक है. तो इतना हमारा पार्ट हो गया. अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट. इन पर दिख रहा है क्वेश्चन है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द लेंस गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बायसेक्टर. मेरे ख्याल से ये तो मुझे ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग पूरा एक वीडियो इस पे बना चुके हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं, है ना. परपेंडिकुलर बायसेक्टर भी हमने बनाए हुए हैं, तो ये आप लोग इजीली कर लेंगे. फिर भी एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं. इसमें 3 एग्जांपल हमें दिख रहे हैं. फर्स्ट है 5.3 सेंटीमीटर, सेकेंड है 6.7 सेंटीमीटर, और थर्ड है 3.8 सेंटीमीटर. तो चलिए, हमेशा की तरह मैं स्केच पेन से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ. आपको पेंसिल से ही सारा कंस्ट्रक्शन करना है. 0 पे और 5.3 पर हमने एक पॉइंट बनाया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी. ये लाइन सेगमेंट को हमने नाम दे दिया ए बी. इस कितना बड़ा है? ये है 5.3 सेंटीमीटर का, ओके.
ये हमारा लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गया जो हमारा गिवन लेंथ था उसका। अब हमें बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या है याद है? मोर देन हाफ। फिर एक एंड पॉइंट को लेके एक आर्क अबोव द लाइन, एक आर्क बिलो द लाइन, फिर एक को सेंटर लेके इस तरह से हम रखते हैं कि दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर लें, और इस तरह से हमें दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए हैं। इसे हमने नाम दे दिया है एक्स और वाई, जहाँ पे दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिलाते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये यहाँ पर हम इस तरह से शो कर देते हैं। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री का है, मतलब जो हमने बाइसेक्टर किया है वो कैसा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये हो गया हमारा 5.3 सेंटीमीटर का हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है और उस पर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। इसी तरह से सारे आपको ड्रॉ करने हैं। हाँ, जो बच्चे नए हैं अगर उन्हें काफ़ी डिटेल में देखना है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसमें पूरा वीडियो है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, आपको बहुत अच्छे से और समझ में आएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। जैसा हमें स्क्रीन पर दिख रहा है, ड्रॉ एंगल्स ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर बाइसेक्टर्स, मतलब हमें एंगल ड्रॉ करना है और एंगल बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करना है। फिर हमें 3 एंगल्स दे रखे हैं, 105 डिग्री, 55 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो चलिए हम लोग 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक बेस लाइन बना दी, जिसे हम कहते हैं, एक्चुअली ये है एक रे। ओके, और हमें बनाना है 55 डिग्री का हम एक बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले प्रोटेक्टर रखिए। प्रोटेक्टर कैसे रखते हैं आपको बता चुके हैं, चलिए एक बार और रिवाइज करते हैं। ये जो सेंटर है, इसके सेंटर से हमारा एंड पॉइंट टच होना चाहिए और फिर लाइन टू लाइन ओवरलैप होगा। अब ये 50 और ये हो गया 55। मेरा स्केच पेन से इसलिए ड्रॉ करती हूँ कि वो क्लियर दिखता है, समझ में अच्छा आता है। आप लोग सारा कंस्ट्रक्शन पेंसिल से कीजिए। ये हो गया 55 डिग्री का एक एंगल। जब ये रे है तो हमें एंड पॉइंट बनाने होंगे, इसे हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ये क्या हो गया? एंगल ए बी सी। ओके, कैसे हम इसका नाम देते हैं वो भी हम सब प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। अब इसका भी एक अलग से वीडियो है, एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं ना। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप देख लीजिए, क्योंकि सारा बेसिक कंसेप्ट उसमें है। अब हम लोग केवल प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ओके, तो बी पॉइंट पर हमने कंपास रखते हुए आर्क ड्रॉ किए। इस तरह से ड्रॉ किए कि उसने ए बी रे को और बी सी रे को, एक्चुअली लाइन सेगमेंट बन गए हैं, जैसे मैंने एंड पॉइंट बना दिए। तो ए बी लाइन सेगमेंट और बी सी लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट किया है। अब मैंने इसका विड्थ बढ़ा लिया है, क्योंकि हमें इसमें कोई टेंशन नहीं है ना, कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको इतना ही विड्थ रखना है वगैरह। चलिए अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से और ये पॉइंट बी से होती हुई गुजरे। ये देखिए, ये सेंटर से ये, और इस तरह हमें बन गया है एंगल बाइसेक्टर, जो 55 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर है वो हमारा बन गया है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, इसे भी हम कुछ नाम दे देते हैं, लेट से एक्स। ओके, अब एंगल बाइसेक्टर कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके ऊपर पूरा वीडियो है, आप प्लीज़ देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन 3 जो हमें दिख रहा है, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ईच ट्रायंगल। ओके, हमें क्या बनाना है? पहले ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाना है। देखिए मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, याद है बच्चों? जिसका एंगल मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ मीन्स ट्रायंगल को हमने नाम दे दिया ए बी सी। ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इसका क्या करना है हमें? इसका हमें एंगल बाइसेक्टर बनाना है, और एंगल बाइसेक्टर बनाने के बाद पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ आया वो देखना है। कहीं भी आएगा इनसाइड द ट्रायंगल ही आएगा, क्योंकि हमने देखा है कि एंगल बाइसेक्टर जब भी हम किसी भी ट्रायंगल का बनाते हैं तो हमें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हमेशा इनसाइड द ट्रायंगल ही मिलता है ना। हमने सारे ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल सारे ड्रॉ किए हुए हैं, है ना। और हमने देखा था कि सब में इनसाइड द ट्रायंगल आता था। ठीक है, तो ये मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये भी हम लोग जो ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर हमने किया हुआ है तब हमने देखा है ना। तो ऐसा एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और एक राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो ऐसे दो हमें
ट्रायंगल ड्रॉ करने होंगे। अभी हमने इसे ए बी से नाम दे दिया है ना, इसे हम इसे नाम दे देते हैं हम एम एन और ओ, ताकि दोनों अलग अलग दिखे ना। सेम नाम देंगे तो वो कन्फ्यूजिंग होगा, अच्छा भी नहीं लगे। तो ए बी से नाम दे दीजिए, इसका एम एन ओ नाम दे दीजिए। ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बना दीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए, और इसके फिर एंगल बाइसेक्टर बनाइए। एक पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इनसाइड द ट्रायंगल ही मिलेगा। जो लास्ट से पूछा है ना कहाँ मिलेगा, तो हमें क्या कहना है, इनसाइड द ट्रायंगल ही मिलेगा। ये हम लोग सारा कुछ पहले कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन फिर आ गया है, ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल, अभी ड्रॉ किए थे, और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। सेम क्वेश्चन हम लोग जब हमने ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए हैं तब हम ये भी अटेम्प्ट कर चुके हैं। वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई नाउ, वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस नाउ। अभी देखिए, हमें पता है जब भी हम एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे तब तो हमें कोई टेंशन नहीं है, इनसाइड द ट्रायंगल ही बनेंगे। लेकिन जब भी हम लोग परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर बनाते हैं ट्रायंगल के, ठीक है, मैं क्विक रिवाइज आपको कर देती हूँ कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल था और हमने बनाया था तो वो हमें साइड ऑफ द ट्रायंगल के ऊपर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिला था, याद है ना। तो ये अलग अलग रहते हैं, ये भी सारे ड्रॉ करके बता चुके हैं जब हमने ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए थे। तो सेम ड्रॉ करता हुआ, कंस्ट्रक्शन करता हुआ वीडियो आपको उसका भी मिल जाएगा। अब इसमें ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये थोड़ा सा हटके है, तो इसे चलिए हम देखते हैं। चलिए, अब हमें फिफ्थ क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर कि मैथिली, शैला एंड अजय लिव इन 3 डिफरेंट प्लेसेस इन द सिटी। तो हम रैंडमली कहीं भी पॉइंट बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने कुछ रटा तो है नहीं कि भाई ऐसा बनाएंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा हम कैसे भी ले सकते हैं रैंडमली, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है ना, हमारे कंसेप्ट क्लियर है, हम करेक्ट ही बनाएंगे। तो हमने 3 पॉइंट्स ले लिए 3 अलग डायरेक्शन में, जहाँ पर शैला, मैथिली और अजय रहते हैं, और इन तीनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। इसे हमने एक नाम दे दिया, इसे नाम दे दिया एम, यानी यहाँ मैथिली रहती है, एस यहाँ शैला रहती है, और यहाँ पर ए मतलब अजय रहता है। ओके, अब उन्होंने एक नेक्स्ट लाइन वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अ टॉय शॉप इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 3 हाउसेस, यानी एक शॉप है यहाँ कहीं, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन उसकी दूरी मैथिली के घर से, शैला के घर से और अजय के घर से बराबर है, मीन्स इक्वी डिस्टेंस है। ओके, तो अब यहाँ पर हमारा एक कंसेप्ट आता है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई करके कहीं लिखा नहीं है कि आपको एंगल बाइसेक्टर बनाना है। ट्रायंगल आप बना लेंगे, ठीक है, लेकिन अब इसे आगे करना क्या है, कुछ मेंशन नहीं है कि आपको ना एंगल बाइसेक्टर बनाना है या साइड बाइसेक्टर बनाना है। तब हमें अगर पता है कि कोई टॉय शॉप है जो इनसे इक्वी डिस्टेंस है, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है किसका, साइड बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, साइड बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है वो उन जो ट्रायंगल के वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस होता है। यानी वर्टेक्स मतलब ये ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं ना, पॉइंट होते हैं ये वाले, इन्हें हम कहते हैं वर्टेक्स। ओके, तो इन शॉर्ट हमें करना क्या है, हमें करना है इसका, हमें बनाना है साइड बाइसेक्टर। ओके, साइड बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, मोर देन हाफ ले लिया। ओके, अभी ए को पॉइंट रख के आर्क बना दिए, फिर एस को पॉइंट रख के आर्क बना दिए। ओके, ये हो गए। अब हमेशा ये जो आर्क्स बनते हैं ना, एक हमने साइड बाइसेक्टर बनाया कि तुरंत उसके एरो बना दीजिए, क्योंकि बाद में अगर आप सोचे पूरे आर्क बना के ड्रॉ करें तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ पर कौन सा आर्क, कौन से साइड बाइसेक्टर का लिए हमने बनाया था। ओके, अब हमने ए को लेके इस तरह से 2 आर्क बना दिए। अब हमने एम को लेके इस तरह से 2 आर्क बनाएंगे जो प्रीवियस आर्क को कट करते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ये एंड पॉइंट, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हो करके गुजरे। ओके, इस तरह से एक हो गया। अब कौन सी साइड बची है, एम एस, फिर एस को पॉइंट रख के हमने एक बना दिया। ओके, अभी एम को सेंटर रख के हमने आर्क्स बना दिए जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करे। इस तरह से हमें 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिल गए हैं। अब ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिलाती हुई, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी।
ओके, इस तरह हमें तीनों साइड के साइड बाइसेक्टर मिल गए। हमें वो साइड बाइसेक्टर कहाँ मिले हैं? MA की साइड पे मिले हैं। अगर हमारा जो प्रीवियसली हमने पढ़ा था तो आप ध्यान देंगे, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा और उसके हम साइड बाइसेक्टर बनाते हैं तो हमें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ मिला था? हमेशा जो ट्रायंगल है उसकी साइड पर ही मिलता है। मतलब हमें प्रैक्टिस करके भी ये याद हो गया कि हमारा कंस्ट्रक्शन करेक्ट है। अगर ये हमारा हम रेंडमली पॉइंट लगाएं, हो सकता था ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाता या ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाता, तो हमें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस अकॉर्डिंगली ही मिलेगा, है ना। ये कंसेप्ट हम पहले क्लियर कर चुके हैं। तो एक्चुअली ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। हम इसे कुछ नाम दे देते हैं। जहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, इसे हमने नाम दे दिया O, यानी O क्या हो गई? अब टॉय शॉप हो गई। इसकी दूरी M से, S से और A से बराबर रहेगी। जो O पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है मैथिली के घर से, शैला के घर से और अजय के घर से। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा है? विच जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन शुड बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट दिस? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हम यूज़ करेंगे? एक्सप्लेन योर आंसर। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सर्कम सर्कल से। अगर अभी आपको कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, कंस्ट्रक्ट आपको इतना ही करना है, केवल एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। अगर आप इस ज़ीरो को, जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को सेंटर रखें और यहाँ से आप कोई सा भी एक पॉइंट ले लें, मैथिली का ले लें, शैला का ले लें, अजय का ले लें, ठीक है। और अगर आप एक सर्कल खींचेंगे ना तो वो तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेगा। ओके, मतलब अच्छा आपने पढ़ा है ना रेडियस। एक यहाँ पर मैं एक सर्कल बनाती हूँ, ओके, एक रफ सर्कल है, ये उसका सेंटर है, तो जो इसकी रेडियस होती है वो बराबर होती है। तो उस तरह पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होगा। और ये तीन सर्कल के कोई से भी पॉइंट है, ये मैथिली का घर हो गया, ये शैला का घर हो गया, ये अजय का घर हो गया, ये M हो गया, ये S हो गया, ये A हो गया। और ये जो O रहता है ना, ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस रहता है, जिसे हम सेंटर कहते हैं। तो एक सर्कम सर्कल हमने यहाँ पे बना दिया है कि अगर ये सेंटर और आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये तीनों एक ही सर्कल के पेरीफेरी पर आ जाएंगे, यानी इक्वी डिस्टेंस रहेंगे। तो ये आपको समझाने के लिए था कि ये सर्कम सर्कल कैसे हुआ। हमें ड्रॉ नहीं करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको पेंसिल से ड्रॉ करके नहीं बताया, आपको इतना ही ड्रॉ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे M इज इक्वल टू मैथिलीज लिविंग प्लेस है तो मैथिलीज हम हाउस लिख देते हैं, ओके। यहाँ पे लिख देंगे हियर M इज इक्वल टू मैथिलीज हाउस, S इज इक्वल टू शैलाज हाउस, ओके, A इज इक्वल टू अजय's हाउस, ओके, एंड O इज इक्वल टू टॉय शॉप। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिए कि कौन कौन से पॉइंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे? अब हमें जो लिखना है वो मैं बताती हूँ आपको। हम लिखेंगे ओके मैथिली S, फिर A पॉइंट एंड M, है ना, मैथिली S, शैल अजय A, ओके। मैं आपको फेयर ही लिख के बता देती हूँ। मैथिली M, नेक्स्ट हमने लिखा है शैला A, सॉरी शैला S एंड अजय A, ओके। ये क्या है? आर द थ्री वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के तीन वर्टेक्स है, ओके। यहाँ हमारा हो गया। अब हम टॉय शॉप को एक्सप्लेन करते हैं। क्या उन्होंने बताया है कि टॉय शॉप कहाँ है? इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस। कहाँ से इक्वी डिस्टेंट है? फ्रॉम 3 पॉइंट्स। कौन कौन से 3 पॉइंट्स हैं? फ्रॉम 3 पॉइंट्स। कौन से 3 पॉइंट्स थे? M, S और A, ओके। फिर हमें आगे लिखना होगा सो
द टॉय शॉप। ओके, हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं ओ। अगर हमने ये नहीं लिखा है तो हम ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे कि टॉय शॉप हमने किससे रिप्रेजेंट की है, पॉइंट ओ से। सो द टॉय शॉप ओ विल बी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ओके, किसका है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस? कि हमने एंगल बाइसेक्टर बनाया है या हमने साइड बाइसेक्टर बनाया है, वो भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना। सो टॉय शॉप ओ विल बी द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द परपेंडिकुलर bisector of the triangle। ओके, ये हमने बताया कि हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया। अब जो हमें लास्ट वाली लाइन दिख रही थी, क्या है वो है विच ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन शुड बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट दिस। आप कौन सा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए? तो हम लिखेंगे 10 द geometrical construction representing this will be a सर्कम सर्कल, है ना। हमने कहा था ना कि उन पॉइंट से मिला के अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सर्कम सर्कल। यानी हमने किसको रिप्रेजेंट किया है, सर्कम सर्कल को रिप्रेजेंट किया है कि इसको सेंटर करके आप एक सर्कल खींच दीजिए तो वो बन जाएगा। ये कंस्ट्रक्शन हमने किया है। और इसको करने के लिए हमने किया क्या है, आपको याद ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हमें बाइसेक्टर बनाना है। कौन सा, साइड बाइसेक्टर। मैं परपेंडिकुलर नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे ना, क्योंकि परपेंडिकुलर ही साइड बाइसेक्टर हमने सारे बनाए। तो हमें कौन सा साइड बाइसेक्टर बनाना है, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा हटके था तो इसे हमने अच्छे से समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। एक बार और बताती हूँ, आप रेंडमली 3 पॉइंट्स ले सकते हैं। मैंने लिए और उन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बना। चूँकि मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बना है इसीलिए मेरा ट्रायंगल की साइड्स पे आया है ना। अगर आपने रेंडमली पॉइंट बनाए हैं तो आपका ऑब्ट्यूस एंगल बन सकता है या एक्यूट एंगल बन सकता है। तो अगर ये एक्यूट एंगल है तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है वो इनसाइड द ट्रायंगल मिलेगा। अगर आपका ऑब्ट्यूस एंगल बना है तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस आपको आउटसाइड द ट्रायंगल मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप बोलेंगे हाँ सही है। आप डिस्टेंस मेज़र कीजिएगा, मैथिली के घर से, शैला के घर से और अजय के घर से जो ओ टॉय शॉप है वो इक्वी डिस्टेंस ही रहेगी। हाँ, लिखना क्या है वो सेम रहेगा। तो ये मैंने पिंक पेन से इसीलिए लिखा है कि आपको समझ में भी आ गया है। उसके अलावा यहाँ पे क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन करने को बोला है तो आपको इस तरह से सारा लिखना रहेगा, तो वो भी हमने लिख दिया है। ओके, चलिए ये हमारा हो गया प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको सारा पढ़ा है वो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि समझ में आ रहा है। और अगर कुछ डाउट्स हैं तो वो भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।